अपनी पहली बीवी को खुश करने के लिए अपनी दूसरी बीवी पर जुल्म कर रहे हो तुम। आखिर वो भी एक जीती जागती इंसान है। गीले बालों में तुम खूबसूरत लगती हो। सरकार, मुंशी साहब आ गए। आओ मुंशी आओ। बैठो यहाँ, रजिस्टर खोलो अपना और बताओ मुझे क्या खातेदारी चल रही है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? जी सरकार, पिछले हफ्ते का खाता तो आपको चेक करवा चुका हूँ, जिसमें 37,000 बोरियां गंदम की थी। 25,000 बोरियां गंदम की मंडी भिजवा दी गई है, और वो भी अपनी मर्जी के रेट के साथ। और इस हफ्ते नई कटाई के साथ 13,000 बोरियां मजीद गंदम की हमारे गोदामों में आ गई है, और अब टोटल 25,000 बोरियां गंदम की है हमारे गोदाम में। दिखाओ। साल 9, 12, 15। ये हमारे गोदाम में इस वक्त 24,000 बोरियां होनी चाहिए। इसमें 25,000 नजर आ रही हैं। ये 1,000 इजाफी बोरियां क्यों है हमारे स्टॉक में? सरकार, ये वही 1,000 बोरी है जो आपने गरीबों को देने से मना कर दिया था। ये बोरियां उनको देने से मना किया था, इस खाते में डालने के लिए नहीं कहा था। पकड़ो इसे और पिछली तारीखों में डालो उन सारी बोरियों को। जी सरकार, मैं अभी डाल देता हूँ। और डालकर लेके आओ खाते मेरे पास। सरकार, क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? हाँ शकूरे, परेशानी तो है। सरकार, क्या परेशानी? मुझे हालात ठीक नहीं लग रहे, साजिशें हो रही हैं। गद्दी अपने हाथ से निकलती नजर आ रही है मुझे, और अगर ऐसा हो गया तो मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। सरकार, क्या कर सकते हैं? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ज़हनी तौर पर तैयार रहो, अपने सारे साथियों को इशारा दे दो कि कोई अनहोनी होने वाली है, तैयार रहे। सरकार, आप फिक्र ना करें, हम तैयार हैं। वो तो ठीक है, लेकिन तब तक मैं अपने ज़हनी खिंचाव पे क्या करूं? चंदा भाई पे मेहरबानी करते हैं सरकार, उसके बड़े फोन आते हैं। चलने की तैयारी करो। जी सरकार। यास्मीन आपा के कमरे में गई थी, उनकी तबीयत खराब थी आज, और रजब भाई भी शहर गए हुए हैं तो सोचा हुआ। आप खामोश क्यों हैं? जब से हमारी शादी हुई है हम इन ट्रेजेडी से निकल ही नहीं सके। शादी के बाद से आज तक कोई खुशी नसीब नहीं हुई। अब खामोश क्यों है हैदर? 2 दिन से देख रही हूं, आप ऐसे ही खामोश और उदास हैं। दो दिन पहले ये मिला था मुझे, इसी ने खामोश कर दिया मुझे। क्या है ये? मेहरू आपा की तहरीर, रहीम भाई के नाम। इसे पढ़कर पता चला कि मेहरू आपा ने खुदकुशी क्यों की थी। मेहरू आपा ने इजहार मोहब्बत किया था रहीम भाई से, उन्होंने इनकार कर दिया। उसी का बदला लिया है मेहरू आपा ने रहीम भाई से, अपनी जान लेकर।
ये क्या हो गया हैदर? ये क्या हो गया? अब जान लिया तुमने कि मुझे चुप क्यों लगी थी? हम कब निकल पाएंगे इस गम की फिजा से हैदर? कब? ये तो अब किस्मत पर है फौजिया कि वो हमें इन गमों से निकालकर कब कोई खुशी दे। तुम यहां रुको, मैं अम्मा जान से मिलकर आता हूं। सुबह मिला था, उन्हें बुखार था। मैं उनकी तबीयत का मालूम करके आता हूं। कमरे में मेरा दिल घबरा रहा था तो मैं यहाँ आकर बैठ गई। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, बेहतर फील कर रही हूँ। कहाँ बेहतर है अम्मा जान? अभी भी आपको बुखार है? मैंने हकीम साहब से दवाई मंगवाई है, खा रही हूँ। मैं ठीक हो जाऊंगी बेटा। अम्मा जान, अगर आप कहें तो मैं आपको शहर के हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, कोई परेशानी की बात नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी है कि तुम आकर मेरा हाल तो पूछ लेते हो। काश रजब को भी ऐसा ख्याल हो। अब आप अपनी सारी उम्मीदें मुझसे ही रखें अम्मा जान। रजब भाई को सिर्फ अपनी फिक्र है, ये मैं भी जान चुका हूँ और शायद आप भी जानती हैं। नहीं बेटा, रजब तुम्हारा बड़ा भाई है, उसके लिए अपने दिल में मलाल मत लाओ। मेरी तो दुआ है अम्मा जान कि रजब भाई का दिल और ज़हन बदल जाए। फौजिया खुश तो है ना? अभी इस हवेली में किसी को भी खुश होने का हक नहीं मिला अम्मा जान। बेटा देखो, वो नई नवेली दुल्हन है, उसको खुश रखना तुम्हारा फर्ज है। तुम उसे कहीं घुमाने ले जाओ, मेरी फिक्र मत करो। अगर मौका मिला तो जरूर ले जाऊंगा अम्मा जान। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा। यास्मीन आपा के कमरे में गई थी, उनकी तबीयत खराब थी आज, और रजब भाई भी शहर गए हुए हैं तो सोचा हुआ।
आपने तो कहा था जल्दी आ जाएंगे शाहजी। कब के गए, अब लौटे हैं मेरे पास। लेकिन अब तो बड़ी देर हो गई है, इतने फासले आ गए हैं कि अब हम फिर कभी नहीं मिल सकते। यही तो दुख है गोरी, कि मिलके भी हम ना मिल सके। शाहजी, आपने तो ये भी नहीं बताया कि आप वापस क्यों नहीं आए थे। मौका ही कब मिला है गोरी, मुझे माफ कर दो। अगर मुझे पता होता कि तुम पर वहां ये कुछ बीत रहा है तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ जाता। रजिया कहती है कि ये सारे न किस्मत के खेल होते हैं। आपको भी ऐसा लगता है शाहजी? हाँ, वरना हमने तो बहुत चाहा था कि हम मिल जाते। लेकिन मैं किस्मत को कसूर नहीं देती, खुद को कसूरवार समझती हूँ। अगर उस रात मैंने आपकी बात मान ली होती और मैं वापस चली गई होती तो बड़े शाहजी के कदमों में जाके न गिरती। कसूरवार तो आप भी हैं शाहजी। काश आपने मेरी बात मान ली होती और मुझे अकेला छोड़ के ना जाते, तो पीर साहब मुझे बड़े शाहजी की जगह आपके साथ देख लेते और इस जुर्म की सजा के तौर पे मैं आपके साथ भी आई जाती। इस तरह पीर साहब की मर्जी भी शामिल हो जाती। हम सिर्फ किस्मत को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। जितनी मोहब्बत हम एक दूसरे से करते थे, अगर वैसे ही एक दूसरे की मान के चलते तो ये दिन न देखना पड़ता। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन ये सब कुछ मानकर तो दिल और भी बेचैन हो जाएगा। दिल का चैन पाने की उम्मीद ही क्यों रखते हैं शाहजी? तो फिर क्या किया जाए? मेरे दिल को तो मर के ही चैन आएगा शाहजी। मेरे मरने की दुआ कीजिएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, बड़ा बनाव सिंगार किया जा रहा है। अपने लिए नहीं कर रही बीबी जी। अच्छा, तो फिर किसके लिए कर रही हो? शाहजी को अच्छा लगता है ये सब, इसलिए सोचा कि खुद को बना संवार लूं। पता नहीं शाहजी कब आ जाए।
अच्छा, तो शाहजी तुम्हें ऐश करवा रहे हैं? बंद कमरे में कैसा ऐश बीबी जी? जैसी भी हूँ, आपकी ख्वाहिश और शाहजी के हुक्म पे रह रही हूँ। फिर तो तुम्हें मुबारक हो, क्योंकि अब तुम इस बंद कमरे में कैद नहीं रहोगी। लेकिन बीबी जी, शाहजी ने मना किया है इस कमरे से निकलने के लिए। लेकिन मैं अब तुम्हें कह रही हूँ, तुम अब इस बंद कमरे में कैद नहीं रहोगी, इस कमरे से बाहर ही रहोगी। चलो आओ मेरे साथ, आओ। अंदर आओ। रुक क्यों गई थी वहां? आपा ये यहाँ क्या कर रही है? बताती हूँ। आज से तुम मेरे और फौजिया के सारे काम करोगे। मैं और फौजिया थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, 5 मिनट तक वापस आ जाएंगे और 5 मिनट तक ये कमरा पूरी तरह साफ होना चाहिए। समझ गए तुम? आओ फौजिया। मैं तो यही समझती थी, इसको इसके कमरे में कैद रखकर मैं अपने शौहर को अपने करीब ले आऊंगी। लेकिन वो तो मुझे छोड़कर अपनी रातें उसके साथ गुजारता है। पल दो पल की खुशियां